इश्क तो लाजवाल होता है। तुम सफाई कर रही हूँ आपके कमरे की। कल से आपने अपना दरवाजा बंद किया हुआ था। और वैसे भी आप जब किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे आना? किसने कहा था? नाना बोले नाना जाओ यहाँ से। नहीं है मुझे किसी की जरूरत, जाओ। तो क्यों आते थे आप मेरे पास? मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं थी, तो क्यों आए थे आप मुझसे हमदर्दी करने? पागल था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो सबसे हमदर्दी करता रहा। नहीं करूंगा मैं किसी से हमदर्दी और ना मोहब्बत। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। क्या मुझे शिजा ने अच्छा नहीं किया फरजाना भाजी, और अब इतनी बेहस और बेमुरब्बत हो गई है कि मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रही। रेहाना, जवान औलाद पर किसका जोर चला है? उसे हमेशा अपने वालिद की सपोर्ट रही है। उसे जो अच्छा लगा उसने वही किया। साथ से मंगनी टूटने का मुझे भी अफसोस है, मगर अगर शिजा साथ को खुश ना रख सके तो क्या फ़ायदा है इन दोनों का एक रिश्ते में बंधने का। फरजाना बाजी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसने कितना हर्ट किया मेरे बच्चे को। अरे वो डिप्रेशन में चला गया, 3 दिन से बुखार में तप रहा है। ना ही उसने नई जॉब की खुशी मनाई, ना ही गाड़ी आने की। अच्छा वक्त आ ही जाता है, थोड़ा इंतजार तो कर लेती वो। देखो रेहाना, जिस तरह तुम साथ की माँ हो ना, उसकी खुशी और गम से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। इस तरह मैं शिजा की माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शिजा खुश रहे। देखो रेहाना, साथ को अभी अभी जॉब मिली है और एक उम्र लगेगी उससे इस्टेब्लिश होने में। अगर तुम उमैर जाहिद को देख लो ना, तो तुम खुद फैसला कर लोगी कि शिजा ने कितना बर वक्त फैसला कर लिया। साथ शिजा को वो सब कुछ नहीं दे सकता था जो उमैर ने चंद दिनों में उसे दे दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरी बहन होकर ऐसी बातें कर रही हैं। रेहाना, सच कड़वा होता है और मैं सिर्फ सच बयान कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ देखो, ये जो रिंग है ना, इसे कभी अपने हाथ से मत उतारो। और लाहौर जाकर सबसे पहले मुझे फोन करना। और सफर तुम्हारा बहुत अच्छे से गुजरे। I'll miss you. और I love you. I love you too. साद, साद, बेटा इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ बाहर, क्या कर रहे हो तुम? चलो अंदर आओ। धूप धूप तो पूरी जिंदगी पर छा गई, अब छाँव कहाँ है हमको? देखो बेटा, किसी बेवफा के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अगर जिंदगी रुक तो जाती है। तुम तो मसीहा हो,
लोगों के जख्मों पे मरहम रखते हो। तुम्हें मायूसी की बातें जेब नहीं लेती बेटा। मसीहा भी तो इंसान होता है, और इंसान से अगर उसकी मोहब्बत रूठ जाए तो कहां रोशनी और क्या उम्मीद रखे। वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं बेटा। और जो चीज नसीब में ना हो वो हमें दुआ और मनाजात से भी नहीं मिलती। इसी में बेहतरी होती है। तो फिर मैं क्यों उसकी मोहब्बत के लिए इंतजार करता रहा? क्यों अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत डाली? अम्मी की हर बात शिजा से शुरू होकर और शिजा पे खत्म क्यों होती थी? और मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो मुझसे इतने आराम से बेवफाई करके चले गए? मेरा क्या कसूर था? क्या करूं मैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा जान के मैं क्या करूं। साथ तो जैसे टूट सा गया है। लगता है वो जिंदगी की तरफ कभी भी वापस नहीं आएगा। रेहाना को तो वो मुखातिब ही नहीं करता। क्या कह सकता हूँ बेटा, अब तो वो मेरे पास भी आकर नहीं बैठता। ऐसा लगता है जैसे वो है भी और नहीं भी है। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे समझाता, जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता। यही तो अब्बा जान, तो खुद इतना नर्म दिल था कि किसी की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और अब तो जैसे 5 दिन से वो अपने माँ बाप को अपनी चुप खामोशी और अकेलेपन से अजियत दिया जा रहा है। वजाहत बेटा, जिसके पास जो कुछ होता है वो ही वो लौटाता है। अभी उसने चोट खाई है और किसी अपने ने उसे रद्द किया है। ये फेज आया है, देखना ये भी गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो निकल जाएगा इस फेज से। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस फेज से निकलेगा कैसे। बेटा, लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह दर्द भी दर्द को काटता है। परी ने इस छोटी सी उम्र में कितने दर्द उठाए। मैं समझता हूं साद के दर्द को परी संभाल सकती है। मेरी बात मानो तुम तो परी और साद का निकाह कर दो। क्या आप ही क्या कह रहे हैं बयान? ये ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है भाई? इन हालात में इससे बेहतर फैसला तो हो नहीं सकता। और फिर साद हमेशा परी की ढाल बनकर रहा है और परी ने भी हमेशा ही उसकी चीजों का ख्याल रखा है। जहां एक दूसरे का इतना ख्याल रखना होता है, मोहब्बत ने तो जन्म लेना होता है। मगर साद न माना तो? भाई शिजा से मंगनी करने का फैसला उसका अपना था, जिसकी सजा हम सब मिलकर भुगत रहे हैं। मैं नहीं समझता उसको इस बात पर कोई एतराज होगा। मगर वो डिप्रेस तो है ना अब्बा जान। परी के लिए तो पहले भी मना कर चुका था। देखो वजाहत, अच्छी तरह सोचो। साद की शादी उसकी डिप्रेशन का हल है और मुझे यकीन है कि परी उसके टूटे हुए दिल के खला को पुर कर देगी। मैं बूढ़ा जरूर हूं मगर तजुर्बा रखता हूं।
तुम जरा सोचो इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह करो। क्या बात है, इतनी देर से अब्बा जान के पास बैठे हुए थे, कोई खास बात थी क्या? हाँ, खास बात थी। सपने दिल की बातें और कुछ उलझनें थी जो उनके साथ बैठा सुलझा रहा था। अब्बा जान के साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी शरीके हयात हूँ, हमेशा आपका साथ दिया। ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जो अपने दिल की बात मुझसे नहीं कर सकते थे? कर दी ना तुमने टिपिकल बीवियों वाली बात। रेहाना वो मेरे अब्बा है, और इस वक्त मैं साथ के लिए जो परेशानी महसूस कर रहा हूँ सिर्फ अब्बा जान ही समझ सकते हैं। सिर्फ कदम कदम पर उन्होंने मुझे संभाला था। मुझे लगता है कि वो मैं साथ को उस तरह नहीं संभाल पाया, जब भी तो वो सिर्फ एक शिजा के हाथ छुड़ाने से इतना डिप्रेस्ड और जिंदगी से बेजार हो गया। सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि मैं ठीक भी हो सकता। वजाहत ये क्या बात है? एक शिजा से मंगनी का फैसला क्या गलत हो गया? आप और साथ दोनों ही मुझसे बदजन हो गए। नहीं नहीं, मैं कोई बदजन नहीं हूँ। तुम जाओ अंदर आराम से सो जाओ। नहीं, पहले मुझे बताएं क्या बात हुई, कोई हल निकला इस मसले का? अभी तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ। जब किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा तो फिर तुम्हें भी बता दूंगा। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुमने अभी तक कदम ही नहीं रखा है, और मैं जिंदगी से बहुत कुछ चाहती हूँ। साथ मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो तुम नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि तुम बहुत ऑर्डिनरी सी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे पास रह सह के बस एक बाइक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मामी, आप रो क्यों रही हैं? जिस माँ का बेटा खुद को रोग लगा ले वो रोए ना तो क्या करे फिर? क्या किया उन्होंने? यही तो दुख है कि कुछ नहीं किया। चुप बैठा रहता है, सारा सारा दिन खलाओं में घूरता रहता है। कोई बात करूं तो जवाब तक नहीं देता, बात तक नहीं करता मुझसे। इतना बदजन है कि मेरे पकाए हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाता। अभी भी ट्रे बनाकर इतनी देर कमरे के बाहर खड़ी रही हूं, मगर तो क्या वो आज भी हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, पता नहीं क्या है इसके दिल में। तैयार होकर बाहर आया था,
गाड़ी के पास खड़ा रहा, फिर बैठा सीट पर, लेकिन अचानक क्या हुआ, फिर अंदर अंदर जाकर कमरे में बंद हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसे, ना किसी से बात करता है, ना दोस्तों का फोन अटेंड करता है, ना नौकरी की खुशी है, कुछ भी नहीं। अच्छा आप परेशान मत हो, कहाँ है ट्रे, मैं लेकर जाती हूँ। अंदर किचन में रखिए। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब तुम भी एक कोशिश कर लो। जी। क्या कर रही हो यहाँ पे? मुझे पता है अब आप एक ही सवाल करेंगे कि मैंने 1000 मर्तबा कहा है कि मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक करके आया करो। आपको पता है मैं बिल्कुल ऐसे ही करती, लेकिन मेरे हाथ में खाने की ट्रे भी थी और दरवाज़ा तो वैसे ही खुला हुआ था। तुम्हें किसने कहा कि मुझे खाना खाना? हाँ, उठाओ ये ट्रे और जाओ यहाँ से। आप चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन ये खाना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अपने गुस्से की सजा आप खाने को क्यों दे रहे हैं? तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है परी, जाओ यहाँ से। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मामी ने ये खाना बहुत दिल से बनाया है और सारा कुछ आपकी पसंद का है। हाँ, जानता हूं अच्छी तरह के उन्हें अपनी पसंद अपनी मर्जी सब पर मुसल्लत करने का शौक है। बचपन से लेके बड़े होने तक उन्होंने मेरे हर ख्वाब पर सिर्फ एक ही तस्वीर तो मुसल्लत कर रखी। मेरे दिल पर अपनी पसंद की मोहर लगाकर मुझे पाबंद कर दी। अब उसी मोहब्बत ने मुझे दौलत के महल में खड़ा होकर इतनी जोर से धक्का दिया है कि मेरा वजूद खिरची खिरची हो गई। और बिखरे हुए शख्स को भूख की तलब नहीं रहती है परी, तो उठाओ इसे और जाओ यहां से प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबको आपकी सारी बातें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मैं आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। आपको अगर थोड़ी भी भूख लगे ना, तो प्लीज रिस्क से मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि इस रिस्क ने मुझे बहुत दरबदर किया है। बाबा की गोद से मामी के किचन तक, और फिर वहां से खावर महमूद के घर तक। इसकी तलाश ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए हैं। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब गले क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको परी, इतनी देर लगा दी, हाथ से खाना खिला रही थी क्या? नहीं मामी, साद भाई बहुत ज्यादा अपसेट है। वो तो मुझे भी पता है कि वो परेशान है, डिस्टर्ब है, लेकिन शिजा के उसकी जिंदगी से निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जगह बन गई उसकी जिंदगी में। शुक्र अदा करो कि सबा ने भेजा था, इसलिए मैंने चुपचाप तुम्हें रख लिया, वरना। मामी प्लीज, खाने की एक ट्रे देने के लिए मुझे उन्हें बहुत कायल करना पड़ा, और आप फिक्र मत करें, मुझे अपनी औकात अच्छी तरीके से याद है।
नूरी, नूरी। जी बीबी जी। वॉशरूम से वो सारी चीजें हटा दो जो परी इस्तेमाल करती थी, और ये बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दो। क्यों बीबी जी, परी बीबी अब यहाँ नहीं आएंगी? नहीं, मगर बीबी जी, परी बीबी तो बहुत अच्छी है, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ मोहब्बत के इजहार की इजाजत नहीं है। और मोहब्बत के पौधे को पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाता है। बीबी जी, मैं आप जैसे समझदार तो नहीं, लेकिन एक औरत होने के नाते आपका दुख समझ सकती हूँ। शुक्रिया नूरी, कोई तो है जिसे मेरा दुख नजर आता है। ये कमरा सेट कर तो शायद भाभी बेगम आ रही है। मैं आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। आपको अगर थोड़ी भी भूख लगे ना, तो प्लीज रेस्ट से मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि इस रेस्ट ने मुझे बहुत दरबदर किया है। बाबा की गोद से मामी के किचन तक, और फिर वहां से ख्वाबा महमूद के घर तक। क्या कर रहे हैं आप? कुछ चाहिए आपको? चाय बनाने आया था मैं। हाँ तो आप रूम में जाए, मैं बना देती हूँ। सॉस पैन चाहिए मुझे, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अब क्या करना है? जब आपको नहीं पता कि चाय कैसे बनती है, तो क्यों ट्राई कर रहे हैं? पता तो बहुत सारी चीजों का नहीं था, मगर जिंदगी ने सब सिखा दिया। ये भी सीख ही जाऊंगा। जिस फेज से आप गुजर रहे हैं ना, उस फेज से मैं गुजर चुकी हूँ, लेकिन इतनी मायूस नहीं थी। माँ हाथ छोड़कर भी हाथ नहीं छोड़ना थी, मगर जिन लोगों से उनकी मोहब्बत रूठ जाए तो जीने का मकसद खत्म हो जाता। मोहब्बत ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मोहब्बत का एहसास नहीं है। मोहब्बत हर कोई करता है, बस फर्क इतना सा होता है कि किसी को मिल जाती है और किसी से रूठ जाती है। वो एक अलग बात है कि ये आपके साथ पहली मर्तबा हुआ है।
रेहाना नाश्ता लगा दो भाई, देर हो रही है मुझे। बस ले आई, हो गया। मामू, आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? हाँ बेटा कर दूंगा। साथ उठ के? जी जी उठ गए, नहाने गए। चलो अच्छा है, हमारे साथ ही नाश्ता कर लेंगे। या अल्लाह खैर। ये आवाज कैसी थी? साद? साद? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? और ये आईना कैसे टूटा? मैंने तोड़ा है इसे। उस आईने में मुझे शीशा का अक्स नजर आता है, इसलिए मैंने तोड़ दिया इसे। मुझे नहीं देखना उसे, कभी नहीं देखना उसे। साद भाई की वजह से जो तुम्हारी मामी ने तुम्हें तकलीफ दिया ना, अब उन्हीं की औलाद फेस कर रही है। शिजा की वजह से वो तुम्हें कितना हकीर समझती थी, अब नतीजा देखो उनके सामने है। नहीं तैयबा, मामी ऐसी नहीं है। वो खुद साद भाई की वजह से बहुत परेशान है। जैसे भी हैं आखिर उनकी माँ तो है ना। और खुद साद भाई, उनको भी तो तुम्हारी मोहब्बत नजर नहीं आई ना। तैयबा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि शिजा उनको छोड़ के चली जाए। मैंने आज से पहले साद भाई को कभी इतना परेशान नहीं देखा, वो बहुत डिप्रेस है। तुम फिक्र ना करो, वो मर जाए, इस फेस से जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। एक हफ्ते से ज्यादा तो हो चुका है, कोई तब्दीली नहीं है। चलो, मेरे तो भाई की कॉल आ गई। किस वक्त का इंतजार कर रहे हो तुम, जब वो खुद को अपने हाथ से नुकसान पहुंचा ले? 4 दिन हो गए तुम्हें सोचते हुए, कोई फैसला ही नहीं कर सके तुम, तो साथ से क्या बात करोगे? मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान, मैं सोच रहा था कि उसका स्ट्रेस कुछ कम हो जाए तो फिर तसल्ली से बात करूं। एक बात याद रखना वजाहत, दीवार का खला ईंटों से ही पूरा होता है। एक औरत की बेवफाई का दुख दूसरी औरत की वफा ही कम कर सकती है। मगर तुम इन बातों को क्यों समझोगे? तुम तो वही समझते और करते हो जो रेहाना चाहती है। पहले घर की लड़की छोड़कर रेहाना की भांजी की, और अब बाहर से बहू ला रहे हो। मेरी और मेरी औलाद की न पहले अहमियत थी और ना बहे। खुदा गवाह है अब्बा जान, मैंने कभी भी सबा और परी को अपने और अपने बच्चों से कमतर नहीं जाना। साद और परी की शादी सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश। मैं आज ही सबा को बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ। सबा को क्यों बुलाया जा रहा है? जब तुम पहले ही वहां खड़े होकर सारी बातें सुन चुकी हो तो फिर अब और क्या पूछना चाह रही हो?
मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, मैं साद और परी का निकाह करवाना चाहता हूँ। क्या? होश में तो हैं आप? मेरे बेटे के लिए वो परी रह गई है क्या? ठीक है, साद अभी डिप्रेशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी की सारी चॉइसेस खत्म हो गई हैं। बस रेहान, तुम क्या चाहती हो कि हमारा बेटा अंदर ही अंदर दुख झेलकर पागल हो जाए? आज जो हरकत उसने की है ना, वो मुझे हिला गई है। तो क्या सिर्फ इस मसले का हल परी से शादी है? हाँ, क्योंकि उसे एक ऐसी लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो उसे इस फेज से बाहर निकाल सके। तुम और मैं उसके अंदर की कमी को पूरा नहीं कर सकते रेहाना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये आपका फैसला नहीं है, ये अब्बाजान की ख्वाहिश बोल रही है। वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि परी और साद का रिश्ता हो जाए, और मेरे बेटे के डिप्रेशन ने उन्हें यह मौका फराहम कर दिया। वो खैर से ठीक हो जाए, अस्पताल जाने लगे, मैं उसके लिए खुद ही एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढूंगी, लेकिन वो परी हरगिज नहीं होगी। तुम एक बार अपनी मर्जी चला चुकी हो रेहाना, और जो हरकत तुम्हारी भांजी ने की है, उसके बाद तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम परी को डिग्रेड करो। और सुन, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वजाहत क्या है ये सब कुछ? आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया। और आज से पहले मैंने अपने बेटे को कभी इस तरह टूटते हुए भी नहीं देखा था रेहाना। इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, फोन तक नहीं किया। क्या करते सुना, शाम के जाने के बाद उसकी लकीर कोई पीटा जाता है। तो फिर तुम कौन सी खुश? औलाद के बगैर रहना आसान तो नहीं होता ना। तो छोड़े ना इस बात को। साथ साथ कहाँ है? भतीजा है मेरा, वो इतनी तकलीफ में रहा है और मुझे पता तक नहीं है। अभी तो उसे रिलैक्सेंट दी है, सो रहा। और असल में मैंने तुम्हें उसका दुख कम करने के लिए ही बुलाया। बताएं भाईजान, उसकी खुशी के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। तो बस ठीक है, तुम परी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो। क्या आप परी का रिश्ता मांग रहे? हाँ, तुमने तो मुझे अपना नहीं समझा था कि हारिस की बदतमीजी के बारे में मुझे बताती, कि मेरे लिए तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है ना। अपने बेटे का दुख तो तुमसे शेयर कर सकता हूँ। भाईजान, भाईजान इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। परी के लिए साथ से अच्छा और कहाँ मिलेगा? अब्बा जान को पता है ये बात? हाँ, ये मशवरा उनका ही था। बस तुम जल्दी से परी से बात करके मुझे हाँ में जवाब देना। परी से क्या पूछना, वो इनकार थोड़ी करेगी। उसे तो साथ पहले ही बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन फिर भी पूछना अच्छा है। मैं भी साथ से बात कर लेता हूँ। परी, परी, बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, भला परी से ज्यादा तुम्हारे करीब और कौन हो सकता? देखो, जब तुम बीमार पड़े थे तो उसने कितनी खिदमत की थी, तुम्हारी कितना ख्याल रखा था। तुमने हाथ से पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं की। तुम तो उसकी हर बात भी मान जाते हो, तो उसमें कोई तो बात होगी ना तुम्हारे लिए। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। साथ जैसा लड़का किसे मिलता है? आपकी और मेरी खुशकिस्मती के पैमाने बहुत मुख्तलिफ होंगे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है वो मेरे लिए बुरी बन जाती है।
आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं साद से शादी करूंगी? क्या मतलब? क्या मतलब परी, तुम तो साद को पसंद करती हो ना? हाँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं उसे सख्ती से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसे ये फील ना हो कि ये उसका घर नहीं है। वो शादी वो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं है मुझे मोहब्बत अम्मी, बाहर में गई मेरी मोहब्बत, नहीं करती मैं उन्हें आइडियलाइज। सारे ख्वाब टूट चुके हैं मेरे। आप लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है? कोई बेजान चीज हूँ? शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है आप लोगों ने। आपको बहुत शौक है ना मेरी शादी करने का, कर दे मेरी शादी, लेकिन मैं साद भाई से शादी नहीं करूंगी। मुझसे शादी कर उसे क्या मिलेगा? लड़कियों को दौलत चाहिए और इतनी सारी दौलत मेरे पास नहीं है अब्बू। नहीं बेटा, परी को पैसे की लालच नहीं है, वो तो तुमसे बेलौस मोहब्बत करती है। सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए मौजूद हूं मैं, और जब मेरा काम खत्म हो जाए तो वहां से निकाल दे जाऊं, चाहे वो साद भाई का कमरा हो या फिर खावर महमूद का घर। तो वो मुझे अपनी मोहब्बत की भीख देना चाहती है, ये कह रहे हैं? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, तो मेरी और अब्बा जान की ख्वाहिश है। देखो बेटा, तुम आज तक अपनी माँ की हर बात मानते चले आए हो। आज मैं पहली बार और शायद आखिरी बार तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो तुम नहीं मानो। अब्बू, मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात सुनूंगा, मगर ये बात नहीं मान सकता हूँ। मेरी बात सुनो मेरी जान। नहीं हूं मैं आपकी जान। अगर मैं आपकी जान होती ना अम्मी, तो मुझे आप यूं छोड़ के ना जाती, मेरे लिए आवाज उठाती, लड़ती, कुछ तो बोलती अम्मी, लेकिन नहीं। और अब तो आपको मौका भी मिल रहा है अपने सर से ये बोझ उतारने का। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं किन हालात से गुजर रहा हूं इस वक्त। मैंने परी को एक कजन की हैसियत से देखा, बस। आप क्या चाहते हैं? मैं सारी पुरानी बातें भूलकर एक नया रिश्ता जोड़ लूं? कैसे? तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। मेरी माँ है ही कब आप सिर्फ मिसेस खावर महमूद हैं। उनके बेटे हारिस को नाश्ता बनाकर देती है ना आप अभी भी? उससे बातें करती है ना? उसकी पसंद के खाने बनाकर उसको खिलाती। आपको जरा भी याद नहीं अम्मी, उसने मेरे साथ क्या किया था?